न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज अब में आप सभी का स्वागत है। मैं निज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने शेयर किया 51 स्टेट्स का मैप, जिसमें उन्होंने कनाडा को यूएस स्टेट बनाने की सलाह दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक मैप शेयर किया था, जिसमें उन्होंने 51 स्टेट्स का जिक्र किया था, जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। ट्रंप का कहना था कि कनाडा एक नया यूएस स्टेट बन सकता है, यानी कनाडा को यूएस का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये मैप और उनका कमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है और लोग इस पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। इस इंसिडेंट ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि ये बात एक सीरियस पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक प्लेफुल कमेंट के रूप में समझी गई थी। बहुत से लोग इस बात का मजाक समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर चिंता भी जताई, क्योंकि ऐसे कमेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस पर असर डाल सकते हैं। ये इंसिडेंट कनाडा और यूएस के रिलेशन में भी कुछ चर्चे का विषय बना। इस तरह की बातें कभी कभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी बढ़ा सकती हैं, लेकिन ट्रंप के इस कमेंट को ज्यादातर एक ह्यूमरस पर्सपेक्टिव से देखा गया। असम के कोल माइन से एक बॉडी की हुई रिकवरी, दूसरे वर्कर्स को ट्रेस करने की कोशिश जारी। असम के एक कोल माइन से अब तक एक बॉडी रिकवर की गई है, जबकि दूसरे वर्कर्स के फेट का अभी भी पता नहीं चला है। रेस्क्यू टीम्स अभी भी माइन में ट्रैप वर्कर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये इंसिडेंट तब हुआ जब माइन में गैस लीकेज या किसी और टेक्निकल फेलियर के कारण एक भारी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कई लोग फंस गए। लोकल अथॉरिटीज और रेस्क्यू टीम्स का कहना है कि उनका फुल फोकस उन वर्कर्स को जल्दी से रेस्क्यू करने पर है, जो अभी भी अंडर डेब्रिस या माइन के अंडर फंसे हुए हैं। बॉडी को रिकवर करने के बाद अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और इस इंसिडेंट की वजह जानने की कोशिश की है। इस घटना के बाद लोकल कम्युनिटी और पॉलिटिकल लीडर्स ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर सवाल उठाया है और उन्होंने अथॉरिटीज से मांग की है कि इस तरह के इंसिडेंट्स को रोका जाए। शीश महल रो के बीच सीएम के घर रोकने के बाद आप लीडर्स ने मार्च किया पीएम के घर की ओर। शीश महल कंट्रोवर्सी के बीच आपके लीडर्स को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंस को बाहर रोका गया। पुलिस ने उन्हें सीएम के बंगलों के पास जाने से रोक दिया, जहां वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे। इस पर आपके लीडर्स ने पुलिस के साथ टकराव किया और फिर प्राइम मिनिस्टर की हाउस की तरफ मार्च करने का फैसला किया। आपका कहना था कि वो शीश महल इशू पर अपनी आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पीसफुली प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं दिया गया। पुलिस का कहना था कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये एक्शन लिया। आप लीडर्स ने इस एक्शन को पॉलिटिकल वेंडाता का पार्ट बताया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर तक मार्च करते हुए अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा। ये इंसिडेंट दिल्ली के पॉलिटिकल सीन पर काफी गर्मागर्म डिस्कशन को कारण बना, जहां आप और बीजेपी के बीच पॉलिटिकल टेंशंस और बढ़ गई है। ये शीश महल कंट्रोवर्सी एक पॉलिटिकल इशू है जो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर राइज हुआ। इस कंट्रोवर्सी का शुरुआत तब हुई जब ऑपोजिशन पार्टीज, खासकर बीजेपी के शीश महल का नाम दिया, जो कि उन्होंने केजरीवाल के ऑफिशियल रेसिडेंस के रिनोवेशन को रिफर करने के लिए यूज किया। शीश महल का टर्म यूज किया गया क्योंकि इस रिनोवेशन में काफी ओपुलेंस और लग्जरी दिखती थी, जो ऑपोजिशन के मुताबिक एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए इनअप्रोप्रिएट थी, खासकर जब देश में इकोनॉमिकल चैलेंज चल रहे थे। बीजेपी और दूसरे क्रिटिक्स ने इस रिनोवेशन को वेस्ट ऑफ पब्लिक फंड्स और एक्स्ट्रावेजेंस के रूप में दिखाया। नवी मुंबई सिडको किफायत आवास योजना के तहत सिर्फ 25 लाख से घरों की कीमत शुरू होगी। सिडको ने रिसेंटली नवी मुंबई में अपने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नए प्राइसेस अनाउंस किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स की प्राइसिंग 25 लाख से शुरू होती है, जो कि उन लोगों के लिए काफी अफोर्डेबल है जो अपने घर का सपना देख रहे हैं लेकिन बजट टाइट है। सिडको ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर का मालिक बन सके। ये प्रोजेक्ट्स मेनली मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स के टारगेट करती है, जो नवी मुंबई में अपने घर लेना चाहते हैं, जहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी हाई हो सकती है। हाउसिंग यूनिट 1 BHK और 2 BHK फ्लैट्स के रूप में अवेलेबल है और इन्हें हर एज ग्रुप्स के लिए सूटेबल बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट्स नवी मुंबई के डेवलपिंग एरियाज में लोकेटेड है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी भी इंप्रूविंग हो रही है। सिडको का कहना है कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम उनको भी बेनिफिट करेगी जो अर्बन एरियाज में बेटर लिविंग कंडीशंस की तलाश में है। ये इनिशिएटिव न सिर्फ लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, बल्कि नवी मुंबई के डेवलपमेंट को भी एक्सेलरेट करेगा। इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बुकिंग और एलोकेशन प्रोसेस जल्द ही स्टार्ट होगी और इंटरेस्टेड बायर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए सिडको की ऑफिशियल वेबसाइट या लोकल ऑफिसेज के थ्रू अप्लाई करना होगा। महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में मराठी कंपलसरी होगी, एजुकेशन मिनिस्टर दादा भुसे ने कहा।
के एजुकेशन मिनिस्टर दादा भुसे ने रिसेंटली कहा है कि उनकी गवर्नमेंट सभी स्कूल्स में कंपलसरी मराठी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेगी। उनका कहना था कि मराठी को स्कूल एजुकेशन का इंटीग्रल हिस्सा बनाया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को अपनी लोकल लैंग्वेज की पहचान हो और वो अपने कल्चर रूट से जुड़े। भूसे ने यह भी क्लैरिफाई किया कि ये रूल प्राइवेट स्कूल्स पर भी लागू होगा और जो स्कूल्स ने रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस स्टेप का मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को मराठी भाषा में फ्लुएंसी देना है और महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करना है। टॉरस स्कैम में एक उज्बेकी नेशनल, एक रशियन ओसीआई और 3 लोग हुए अरेस्ट। टॉरस पॉन्जी स्कीम फ्रॉड केस में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें से उज्बेक नेशनल और एक रशियन ओसीआई होल्डर शामिल है। ये फ्रॉड स्कीम इन्वेस्टर से पैसे लेकर उन्हें फेक रिटर्न्स का प्रॉमिस करती थी, जिससे कई लोगों का नुकसान हुआ। पुलिस ने उनके पास से फ्रॉड के रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल कवर किए हैं। इन केसेस में मास्टरमाइंड्स के रूप में कुछ यूक्रेनियंस का नाम सामने आया है। इनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर्स के इशू की गई है ताकि उनको देश के बाहर जाने से रोका जा सके। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि ये इंटरनेशनल गैंग जो मल्टीपल कंट्रीज में पॉन्जी स्कीम चला रही थी। अरेस्टेड लोगों से पुलिस फर्दर क्वेश्चनिंग कर रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी लोग इस स्कैम में शामिल हैं। एचएमपीवी केसेस अपडेट में नागपुर में 2 केसेस और मुंबई में 1 केसेस सस्पेक्ट किए गए हैं। में एचएमपीवी के 2 सस्पेक्टेड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुंबई में भी 1 केसेस सस्पेक्ट किया गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स केसेस की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखा गया है। ये वायरस रेस्पिरेटरी इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए हेल्थ अथॉरिटीज ने लोगों से प्रिकॉशन लेने और फ्लू लाइक सिम्टम्स पर ध्यान देने की अपील की है। थाने स्टेशन पर कमर्शियल स्पेस लीज के लिए आरएलडीए ने मांगी बोली। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने थाने रेलवे स्टेशन के एरिया ट्रैफिक इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत कमर्शियल बिल्डिंग स्पेस को लीज पर देने के लिए बिड्स इनवाइट की है। ये इनविटेशन स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और सराउंडिंग एरियाज में ट्रैफिक मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए लिया गया है। आरएलडीए का कहना है कि इस कमर्शियल स्पेस का लीज देने से स्टेशन के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इंटरेस्टेड कंपनीज को अपने प्रपोजल सबमिट करने के लिए टाइम दिया गया है, जिसमें उन्हें स्पेस का एफिशिएंट यूज और ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्लान देना होगा। ज़ीशान सिद्दीकी ने चार्जशीट में एसआरए और बिल्डर एंगल पर उठाया सवाल। महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर ज़ीशान सिद्दीकी ने रिसेंट में जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसमें कुछ क्रूशियल एंगल्स को मिस किया गया है, जिसे उन्होंने सीरियस कंसर्न्स के रूप में उठाया। उन्होंने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी और बिल्डर के नाम स्पेशली मेंशन किया, जो उनके हिसाब से इस केस का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन चार्जशीट में इनका जिक्र नहीं किया गया। सिद्दीकी का कहना था कि एसआरए और बिल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टिगेशन में मेजर रोल प्ले कर रहा है, खासकर जब स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम्स और लैंड डील्स के कंटेक्स्ट में बात की जाती है। उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि अगर इन एंगल्स को केस में इंक्लूड किया जाता तो पूरी सिचुएशन को समझना ज़्यादा आसान होता और इससे केस की क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती। ज़ीशान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि ये ओमिशंस काफ़ी सस्पिशन लगते हैं और इसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अथॉरिटीज़ को अपील की है कि इस मैटर को सीरियसली लिया जाए और हर एंगल की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि जस्टिस हो सके। ये कंट्रोवर्सी तब उठती है जब महाराष्ट्र में कई पॉलिटिकल और रियल एस्टेट स्कैम्स की न्यूज़ सामने आई है, जिसमें एसआरए प्रोजेक्ट्स और बिल्डर माफिया का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस का हिस्सा रहा है। सिर का जो 1855 का गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस था, मरीन ड्राइव में डिमोलिश किया जाएगा। हिस्टोरिक गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो 1855 में बनाया गया था, उसको मरीन ड्राइव के एरिया में डिमोलिश करने का फैसला लिया गया है। ये बिल्डिंग ब्रिटिश एरा की एक इम्पॉर्टेंट लेगेसी है, लेकिन अब इसे पुराना हो गया है और अथॉरिटीज के हिसाब से ये स्ट्रक्चर अनसेफ है। मुंबई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रेस के डिमोलिशन के लिए प्लान्स फाइनलाइज कर लिया है, जिसमें इस जगह को रीडेवलपमेंट करने के लिए क्लियर किया जाएगा। कुछ लोग इस डिसीजन को लेके काफ़ी कंसर्न है क्योंकि ये बिल्डिंग हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल वैल्यू रखती है, लेकिन अथॉरिटीज़ का कहना है कि सेफ्टी कंसर्न्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। डिमोलिशन के बाद ये जगह नई कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ की जाएगी। लोकल कम्युनिटीज़ और हेरिटेज एक्सपर्ट्स ने इस डिसीजन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन दिए हैं। थाने कलेक्टर को कहा कि भिवंडी के 4 वेटलैंड्स को डंपिंग ग्राउंड बनाने से रिस्टोर किया जाए।
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने थाने कलेक्टर को डायरेक्टिव दिया है कि भिवंडी के 4 वेटलैंड्स जो अब डंप यार्ड्स में बदल चुके हैं उन्हें जल्दी से रिस्टोर किया जाए। ट्राइब्यूनल ने कहा कि ये वेटलैंड्स एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और उन्हें वेस्ट डंपिंग के लिए इस्तेमाल करना इलीगल है और हार्मफुल भी। एनजीटी ने थाने कलेक्टर को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये वेटलैंड जल्दी से क्लीन किया जाए और उन्हें वापस अपने नेचुरल स्टेट में लाया जाए। ये वेटलैंड्स बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और लोकल वाटर टेबल को भी मेंटेन करते हैं, इसलिए उनका रिस्टोरेशन काफ़ी क्रूशियल है। थाने एडमिनिस्ट्रेशन को इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे और अगर इस इश्यू में देर होती है तो और भी एक्शन लिया जा सकता है। लोकल एनवायरमेंटलिस्ट ने भी इस रूलिंग को सपोर्ट किया है और उन्होंने अथॉरिटीज से अपील की है कि जल्दी से ये स्टेप लिए जाए। मर्डर सरपंच की फैमिली मेंबर्स ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मिलकर अपने रिश्तेदार को मिलने वाले इंसाफ की मांग की। फैमिली ने सीएम को ये बताया कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और वो चाहते हैं कि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन हो और गिल्टी लोगों से सजा दी जाए। सीएम ने उन्हें यकीन दिलाया कि केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें जस्टिस तब तक नहीं मिलेगा जब तक एक्यूज्ड को पकड़ा नहीं जाता। ही फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहें न्यूज हब। मैं नुज़रत आज़मी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स योर फीडबैक। News Hub, born to fight for right.